नमस्कार, मैं मंटून कुमार। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें समस्तीपुर, पटना, वैशाली, बेगूसराय, कटिहार सहित अन्य जिले शामिल हैं। जिलों के वासी गांव में आई बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों बेघर लोग तटबंधों से लेकर सड़कों तक रहने को मजबूर हैं। हजारों एकड़ में फैले उपजाऊ खेत पूरी तरह जल समाधि ले चुके हैं। लेकिन उत्तर बिहार में बाढ़ का आना नई बात नहीं है। सवाल यह उठता है कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, क्यों? और क्या बिहार में बाढ़ से होने वाले जान माल का नुकसान को रोकने का कोई उपाय नहीं है? कोई लंबे समय से ऐसा कोई उपाय नहीं है जो किया जा सके? लेकिन इस सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल से जरूर जुड़ता हुआ नजर आता है। सदियों से बाढ़ प्रभावित समाज के तौर पर जी रहे उत्तर बिहार के लोगों के लिए यहाँ की नदियों में आने वाला उफान क्या हमेशा से समस्या रहा है? क्या बिहार में आज रह रहे भारतीय नागरिकों के पुरखे भी हर साल इसी तरह बाढ़ की त्रासदी में तबाह होते थे? उत्तर बिहार में बाढ़ के आने का यूं तो रोका नहीं जा सकता जिस तरह बताया जाता है, लेकिन इसको प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। हिमालय की तराई में बसे होने की वजह से उत्तर बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ को टाला नहीं जा सकता है। बेहतर प्रबंधन से आम जनजीवन पर पड़ने वाले बड़े प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर इसके जानकारों की माने तो पानी के साथ बड़े छोटे छोटे रेत और बड़ी मात्रा में तलछट, या जिसे हम गाद बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, ये सारी नदियों जो हिमालय से निकलकर भारतीय नेपाल प्लेन पर मौजूद 22 सेंटीमीटर का स्लिप से होती हुई गुजरती है। जानकार ये बताते हैं तेजी गति से नीचे आती है और गंगा के मैदानी इलाकों में यह ढलान मात्र 60 सेंटीमीटर में मापी गई है। इसलिए बरसात के समय ऊपर की तरफ से नदी में गति जो है ज्यादा रहती है, लेकिन नीचे आते आते कम होने लगती है। हमारे यहाँ रेत के साथ साथ जो गाद आती है वह उत्तर बिहार के खेतों को उपजाऊ बनाती तो है। यहाँ तक कि 2008 में जब कोसी का तटबंध टूटा था, तब जिन इलाकों में पानी गया वहां समस्याएं हुई, तकलीफें हुई, वहां गाद पहुंची और फसल बहुत अच्छा हुआ और पैदावार भी अच्छा था। लेकिन इतना नुकसान सहना बिहार की समस्या है या राजनीतिक रूप से सत्ता की कुंजी? ये भी एक सवाल है। या सरकार के उदासीन रवैये और वोट बैंक की राजनीति ने कहा जाए तो बिहार के बाढ़ की समस्याओं को नौकरशाही और राजनीतिक हाथों की कठपुतली में बदल दिया है। जानकारों की माने तो बिहार का जल संसाधन विभाग जहां बैठता है उसे जन भाषा में लोग तीसरा सचिवालय कहते हैं, क्योंकि वह विभाग बाढ़ के जरिए सालों से राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहा है। बाढ़ राहत के नाम पर बांटने वाले पैसे हो या सामान हो या वोट बटोरने की एक तरह से राजनीति का एक हिस्सा बना लिया गया है। नौकरशाही और राजनीति सभी का काम बाढ़ से चल रहा है, तो कोई इस समस्या का समाधान क्यों ढूंढेगा? चलिए आंकड़ों की बात की जाए तो बाढ़ से बिहार में अब तक की तबाही की देखा जाए तो बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल 96,000 वर्ग किलोमीटर है, में से 68,000 वर्ग किलोमीटर प्रभावित हर हम रहता है हर वर्ष। सरकार ने 1979 से बाढ़ प्रभावित और होने वाली क्षतिपूर्ति को प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत 1987 और 2007 में हुई थी। ऐसे में सवाल है, क्या बिहार में बाढ़ एक ऐसा आपदा है जो हर वर्ष लोगों को बेघर कर देती है और इस बेघर का फायदा राजनीतिक वोट बैंक के जरिए आपदा के अवसर को तलाश में होता रहता है? या इसे आपदा को उन लोग अवसर बनाकर वोट की राजनीति में मशगूल हो जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।